देवियों सज्जनों सत नमन। मैं 277 भाग आत्म परिचय का आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूं। गरुड़ पुराण अध्याय 2 में पापी जीव यमलोक की यात्रा में जब जाता है तो कौन कौन सी कठिनाई को प्राप्त करता है, यमदूतों के द्वारा दंड को भोगता है, पश्चाताप करता है, रोता और बिलखता है, उसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुण देव सुनो, पापी जीव के विषय में संपूर्णे तु ततो वर्षे शीताढ्यम नगरम ब्रजेत हिमाच्छत गुणम तत्र महाशीतम तपत्यपि शीतार्ता क्षुदिता सोऽपि वीक्षते हि दिशो दश तिष्ठते बांधवा को अपि यो मे दुखम व्यपोहति किंकरास्ते वदन्ते अत्र कोते पूर्णम हि तादृशम भोक्त्वा च वार्षिकम पिंडम धैर्यम आलंबते पुनः। इसके बाद वर्ष पूरा हो जाने पर वह जीव शीताढ्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखित तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से कि 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये बहुभीति पुरे गत्वा हस्तमात्रम समुत्सृजेत अंगुष्ठमात्रो वायुष्या कर्म भोगाय खेचर यातना देहम आसाद्य सहायाम्यहि प्रयाति चा ओर्धदैहिक दानानि अयेर्न दत्तानि काश्यप कष्टेन ते पूरमयांति गृहीत्वा दृढ़ बंधनै। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। जो 1 हाथ का उसका शरीर है वो छोड़ देता है। हे गरुण जी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को पुनः प्राप्त करता है और यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप आत्मज, जिन्होंने और्ध्वदैहिक मरण कालिक दान नहीं दिए हैं, वह यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। धर्मराज पुरे संति चतुर्द्वाराणि खेचर यात्रायं दक्षिण द्वार मार्गास्ते परिकीर्तिता अस्मिन् पथि महाघोरे क्षुत्रिशाश्रम पीड़िताः यथा यान्ति तथा प्रोक्तम किम भूया श्रोतुमिच्छसि। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे यम मार्ग निरूपणम नाम 2 अध्याय। गरुण जी, हे आकाशगामी,
धर्मराज के पुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे मैंने वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार से जाते हैं वह सब मैंने बता दिया आपको। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तो देवियों और सज्जनों, यह शरीर छोड़ने के बाद जीव पापी यम मार्ग से अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ धर्मराज के दक्षिण द्वार से यमलोक में पहुंचता है, और उसको दंड तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि हमने चाहे शुभ कर्म किए हैं चाहे अशुभ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए हे भक्तों, आपसे अनुनय निवेदन है कि धर्म मार्ग का सहारा लीजिए, गरुड़ पुराण का श्रवण करें। जीवन शैली के विषय में बताया गया है, जन्म के बाद और मृत्यु के पहले जो जीवन मिला है, कैसे हम जीवन के पथ पर आगे बढ़े, एक गरुड़ पुराण बताता है। मरने के बाद किसको सुनाओगे? इसलिए सबसे पहले जीवित रहते हुए सुनो। केवल ये अशौच काल में ही सुनने के लिए नहीं है, शौच काल में भी है। भगवान नारायण के मुख की वाणी है, माता भगवती के आदेश से भगवान नारायण ने गरुड़ जी को सुनाया है। सुनो इसे सहजता और सरलता में। आपको 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो भेज रहा हूं, जरूर सुनो, लोगों तक भेजो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जीवन के पथ पर आगे बढ़ो। मृत्यु ही सत्य है और सब झूठा है संसार। झूठा लेना, झूठा देना, झूठ है बोल, झूठ चबाना, सब कुछ झूठा है। सत्य केवल मृत्यु है, सत्य केवल जन्म है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इसके आधार पर हमें मोक्ष को पाना है, इसलिए जीवन मार्ग पर आगे बढ़ना है। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। जन्मेजय से महर्षि जैमिनी कहते हैं, आगे क्या आप सुनना चाहते हो? तो जन्मेजय कहते हैं कि पूरी तरह से मैं गरुड़ पुराण, गरुड़ जी ने जो कथा भगवान विष्णु से सुनी थी, सब कुछ मुझे सुना दीजिए, जिससे इस कलयुग में मेरी जो पीढ़ी है इसे सुने और सद्मार्ग पर चल करके मोक्ष को प्राप्त करे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।